एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां पे हम बात करते हैं सम बेबी केयर टिप्स, प्रेगनेंसी टिप्स, हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथ्स अबाउट पीरियड जो होता है हर लेडीज को एवरी मंथ जो है वो आते हैं, बट हमारी सोसाइटी के अंदर पीरियड के लिए बहुत सारे मिथ जो है बहुत फैलाए हुए हैं। भारतीय सोसाइटी के अंदर पीरियड्स को अपवित्र माना जाता है, उसे गंदा समझा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के मिथ जो है वो फैलाए हुए हैं और उनके अंदर कोई भी फैक्ट नहीं है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारी गर्ल्स है, आप उनकी थोड़ी हेल्प कर सके, ताकि वो पीरियड को एक बर्डन की तरह ना ले। एक डे टू डे जिस तरह से हमारा रूटीन हम फॉलो करते हैं बहुत ईजीली, उसी तरीके से पीरियड को एक प्रॉब्लम ना समझे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में पीरियड्स के लिए कौन कौन से मिथ है जिनके अंदर कोई भी फैक्ट नहीं है। जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि पीरियड के टाइम पर जो लेडीज होती है उन्हें अचार को छूने से मना किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी एक छोटी बेटी रहते हैं, और जब मेरे पीरियड आते हैं तब भी मैं हमारे घर के अचार का जो है वो यूज करती हूँ, और वो अचार अभी तक भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल जो है वो मिथ है कि अचार को छूने से जो होता है कि अचार ख़राब हो जाता है, क्योंकि अचार तब ख़राब होता है जब उसे गीले हाथों से छुआ जाता है, चाहे फिर उसे पीरियड वाली लेडीज छू रही हो या फिर कोई नॉर्मल आदमी। तो ये बिल्कुल ही मिथ है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट नहीं है कि अचार को छूने से अचार ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर पीरियड को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमें इस सोच को जो है वो बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अलग से एक अचार निकाल के आप ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अचार ख़राब नहीं होता है। उसे गीले हाथों से या छूने पर ही जो है वो अचार ख़राब होता है। जो दूसरा मिथ है और वो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि पीरियड के टाइम पर हमें पाठ पूजा नहीं करना चाहिए, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर के अंदर हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि पीरियड के टाइम पर हमें इन सबको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि पीरियड के टाइम पर एक औरत जो है वो अपवित्र होती है, जिसको वो छूती है वो चीज़ भी अपवित्र हो जाती है। बट भगवान तो सर्वोपरि है। क्या एक लेडीज के छूने से भगवान बुरा मान जाते हैं या फिर वो नाराज हो जाते हैं? तो ये बिल्कुल ही मिथ है कि पीरियड के टाइम पर पाठ पूजा नहीं करना चाहिए। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि जब वुमन के पीरियड आ जाते हैं तो उसे रसोई घर में जो है वो आने से बिल्कुल मना कर दिया जाता है, उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि वो गंदी हो गई है, अपवित्र हो गई है। ये जो रूल है वो कई सालों से जो है वो चले आ रहे हैं, बट इसके अंदर फैक्ट ये है कि हमारे बुजुर्गों ने ये दिमाग लगाया था कि पीरियड के टाइम पर वैसे भी लेडीज इतने हैवी काम करती हैं रेगुलर रूटीन में, झाड़ू पोछा, खेत का काम और बहुत सारे काम जो बहुत हैवी होते हैं उनको करने पड़ते हैं। तो बुजुर्गों ने यही सोचकर इस रूल को बनाया था कि उन टाइम के अंदर वो 3 से 4 दिनों के अंदर एक महिला को जो है वो थोड़ा रेस्ट मिल चुके और उसे जो है वो घर के काम ना करने पड़े। तो ये ही एक जो उनकी थिंकिंग थी कि लेडीज को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। बट अभी जो है उस रोल को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, और ये बोलने लग गए हैं सब लोग कि पीरियड के टाइम पर हमारे इस बर्तन को हाथ मत लगाओ, हमारे घड़े को हाथ मत लगाओ, हमारे किचन में मत आओ, तुम तो गंदी हो चुकी हो, तुम तो अपवित्र हो। तो ये बिल्कुल ही मिथ है और इसके अंदर किसी भी तरह का फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि पीरियड के टाइम पर लेडीज को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, योगा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। जब
कि अगर हम लाइट योगा वगैरह या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमें जो है पीरियड पेन और हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे तरीके से आ जाता है। तो पीरियड के टाइम पर जो है लाइट योगा या फिर एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और ये बिल्कुल ही मिथ है कि पीरियड के टाइम पर योगा या फिर एक्सरसाइज एक लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि पीरियड के टाइम पर बहुत सारी लेडीज़ ये मानती है कि उन्हें पीरियड के टाइम पर नहाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए। पर ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर हम पीरियड के टाइम पर एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, हम बात नहीं लेंगे, तो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो ना कीजिए और कोशिश कीजिए कि गुनगुने पानी से नहाएं, ताकि आपके पीरियड क्रैम्प्स या पीरियड पेन्स में जो है वो रिलीफ मिल सके। तो इस मिथ को तो बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि पीरियड का जो खून होता है वो गंदा होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं, बहुत से क्या मतलब सारे ही लोग इस चीज़ को मानते हैं, बट ये बिल्कुल भी गलत है। ये वही खून होता है जो हमारी नसों के अंदर होता है, बट इस खून के साथ साथ हमारी वजाइना के जो गंदगी होती है और हमारे गर्भाशय के जो टिश्यूज़ या प्रोटीन के टिश्यू होते हैं वो इस ब्लड के साथ जो है वजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि ये गंदा खून है, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड के ब्लड से ही हमारी जो बच्चेदानी होती है वो साफ़ सुथरी रहती है। तो पीरियड का जो ब्लड होता है वो वैसा ही ब्लड होता है जो हमारे शरीर में और नसों के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि पीरियड जो है वो 7 दिनों तक आना चाहिए, बट ये बिल्कुल भी गलत है। पीरियड जो है वो 2 से 3 दिन भी कुछ लेडीज़ के अंदर आता है और ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कितने दिन एक लेडीज़ के अंदर पीरियड का जो ब्लड है वो आएगा। कुछ लेडीज़ में पीरियड जो है वो 3 दिन तक आता है और कुछ लेडीज़ में 10 दिनों तक भी पीरियड कि जो ब्लड है वो आता है। तो इस मिथ के अंदर बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि पीरियड के टाइम पर लेडीज जो होती है वो अपवित्र होती है और गंदी होती है। तो इसके अंदर कोई भी फैक्ट नहीं है। पीरियड के टाइम पर बहुत सी लेडीज को जो है वो अपने रूम से अलग कर दिया जाता है, घर से अलग कर दिया जाता है। बहुत सी जगहों पर तो घर के बाहर एक हट होती है, उसमें महिलाओं को जो है वो रहने के लिए कहा जाता है, किसी चीज़ को छूने नहीं दिया जाता है। उनकी ये धारणा होती है कि पीरियड के टाइम पर एक लेडीज बहुत गंदी होती है, बट इसके अंदर बिल्कुल ही गलत है। पहले के ज़माने में हाइजीन मेंटेन होना थोड़ा मुश्किल होता था, तो इस वजह से जो है उनको थोड़ा अलग रखा जाता था ताकि पूरा घर जो है वो ब्लड की वजह से गंदा ना हो। बट अभी जो है टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप या सैनिटरी पैड का यूज होता है और हैंड वॉश के लिए साबुन होते हैं। तो अभी हाइजीन मेंटेन करना बहुत आसान है। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि पीरियड के टाइम पर एक औरत जो है वो अपवित्र होती है। ये थे वो मिथ जो हमारी सोसाइटी में चारों तरफ फैले हुए हैं और इनके अंदर कोई भी फैक्ट नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें जो दादी नानी के ज़माने से चली आ रही है। हमारी कंट्री इतना डेवलप हो चुकी है, पर फिर भी ये जो मिथ है वो हमारी सोसाइटी का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पास में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, हैप्पी रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर।